नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं टीएसएस की बात। आज हम बात करेंगे पूर्णिया में जो एक चर्चित सूरज यादव की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार, ये सवाल डीएसएस की बात इसलिए पूछा है कि बिहार में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सुशासन बाबू की तमगा लगाकर बैठे हुए हैं, और भाजपा के भी लोग हैं सरकार में सुशासन बाबू के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर भाजपा के लोग भी चल रहे हैं। उनमें बड़े नाम शुमार हैं, जैसे सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी। क्या आप बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से सही तरीके से चला रहे हैं? आए दिन छोटे शहर से लेकर बड़े शहर में आए दिन घटना घट रही हैं। आपकी पुलिसिया फौज क्या कर रही है? ये सवाल सिस्टम से है और सरकार से है। इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं कि सिस्टम आपका फेलियर है, सरकार आपकी फेल हो चुकी है, क्योंकि फ्रेम में सम्राट चौधरी जी का ही हमेशा पिक्चर देख रहा है कि बुलडोजर योग की तरह बिहार में जेसीबी, जो सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं और जो अतिक्रमण किए थे उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया। बक्सर शहर में जो नाथ बाबा के पीछे जो बगीचा था उससे चंदन का लकड़ी काट लिया गया। डुमरांव में जो किरनी गांव में लड़की के साथ हुआ वो सबको पता है। गया में बीच चौराहे पर गोली चली, ये सबको पता है। सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर कितना सही तरीके से चल रहा है और काम कर रहा है, इस बात को सरकार को जवाब देना होगा। बिहार में शराबबंदी फेल है, ये सबको पता है। आप तमगा लेकर बैठे हुए हैं कि बिहार सुचारू रूप से सही ढंग से चल रहा है। क्या सही में चल रहा है? पूर्णिया में सूरज यादव जो मक्का के व्यापारी थे, व्यवसायी थे, उनका 10 या 15, लगभग 10 से 15 कारखाने थे, गोदाम जिसको कहा जाता है, वो थे। उनकी निर्मम हत्या सड़क दुर्घटना, मतलब सड़क पर गोली मारकर कर दी गई, और अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ इस गोली किसने मारी, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। ये सब सवाल हैं। रोड की स्थिति बद से बदतर हुई जा रही है। सुशासन बाबू तमगा लेकर घूमते हैं कि सड़क की स्थिति बहुत सुंदर है, गांव को हम स्मार्ट सिटी में जोड़ेंगे, गांव का हर गांव से जो निकलने वाली सड़क है वो शहर में कनेक्ट होगी। क्या ये सब बेफजूल की बातें हैं? इस सब पर मिट्टी डालिए। बिहार में आपकी सरकार है, भाजपा शासित समझिए तो राज बन चुका है बिहार। केंद्र सरकार से एक फरमान आया था, अमृत भारत, आप सभी को पता होगा। उसमें जो चुनिंदे स्टेशनों का नाम था, उसमें डुमरांव स्टेशन का भी नाम था। अमृत भारत के तहत डुमरांव स्टेशन का जीवीकरण होगा, जो उस पर प्लेटफॉर्म बनेगा, हर सुविधा से लबरेज डुमरांव स्टेशन एक सुंदर परिकल्पना करेगा कि डुमरांव स्टेशन सुंदर सुधीर दृश्य बनकर दिखेगा। आपने रोड मैप भी तैयार किया था, आपने उसका ढांचा भी दिखाया था। माननीय अश्विनी चौबे जी ने आकर उद्घाटन किया था, उसमें हम भी शामिल हुए थे, और बड़े तमाम छोटे बड़े नेता भी शामिल हुए थे, और खूब मोदी जी का तमगा
जादू चला था कि अमृत भारत के तहत डुमरांव में रघुनाथपुर डुमरांव रघुनाथपुर में अमृत भारत के तहत बहुत जोरों से डुमरांव का विकास होगा और स्टेशनों का विकास होगा। वो क्या सच में हुआ? इस पर कभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। इन चीजों के सवालों को घेरे में क्या सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो सही तरीके से सरकार चलाने में सक्षम है या नहीं, ये भी सवाल है। क्या आधिकारिक तौर पे अपना काम निभा रहे हैं अच्छे तरीके से, ये भी एक सवाल है। तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं, देश विदेश चर्चाएं चलती हैं, बिहार से लेकर झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक। क्या देश इसी तरह चलेगा? सिस्टम फेलियर, सरकार फेलियर, जवाब कौन देगा? क्या जवाब देने के लिए पाकिस्तान से लोग आएंगे? क्या जवाब केवल मुसलमान देगा? आपको इस बात को समझना होगा। तमाम जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस पर अपना राय रखें, कमेंट करें, फॉलो करें। ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये सामाजिक सच्चाई है। इसका स्तर क्या होना चाहिए, इस देश की परिकल्पना कौन करेगा, इस देश की ढांचा को कौन सुधारेगा। तमाम बड़े नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं, मगर राज, सड़क, गली, देश अभी तक विकसित नहीं हुआ। हम लोग किस ओर जा रहे हैं? आप ही ने खुलासा किया था कि जेएनजी के तहत हमारे देश के जो युवा हैं वो नशे में लिप्त हैं। आप कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है, वाह मोदी जी वाह। मैं तमाम पहलुओं पर बात की। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा दुलार पे आशीर्वाद दें। ये चैनल नहीं है, ये आपका स्नेह है, आपका प्यार है, आपका दुलार है। आपको कैसा लगा इस चीज़ों को आप बताइए। हमने गलती कहा होगा, कोई गलत बात कहा होगा तो उसके लिए आप लोग क्षमा कर सकते हैं। अब नहीं कहा है तो आप लोग थोड़ा सा ज़रा कमेंट करके हमको बताइएगा हमने क्या क्या सही कहा। धन्यवाद।